गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग। यस, वेरी गुड। क्या बात है, सबके हिलते हुए हाथ, मुस्कुराते हुए चेहरे बहुत प्यारे लगते हैं। और इस कम्युनिटी में ही सिर्फ ये दिखाई देता है, बाकी और कहीं नहीं आपको देखने को मिलेगा। तो मैं मोनिका आज आपकी होस्ट एंड दोस्त आपके साथ चलने वाली हूँ पूरा 1 घंटे। और बहुत अच्छे से ये सफर होने वाला है अगर आपका साथ बराबर बना रहेगा। यस, आप लोग साथ देने को रेडी है ना? यस, वेरी गुड। तो देखिए, आपका साथ रहेगा तो कुछ रूल्स भी फॉलो करने पड़ेंगे आपको। जल्दी से आप वो जल्दी से सुन लीजिए। आपके रूल्स क्या होने वाले हैं आपको पता ही है कि कैमरा ऑन रखिए, एक जगह सेटल डाउन हो जाइए, अच्छे से अपना नेटवर्क एरिया में बैठिए। एंड ऐसी जगह बैठिए जहां आपके आगे पीछे कोई घूम ना रहा हो। जैसे पीछे से कोई बार बार निकल ना रहा हो, कपड़े ना टंगे हो, अच्छी पोजीशन में बैठिए जिससे कि लगे कि आप एक वेलनेस इंडस्ट्री के पार्ट हैं। तो ये सब आपको फॉलो करना बहुत जरूरी है क्योंकि ये हमारी इंडस्ट्री के नियम हैं, इनको आप फॉलो नहीं करेंगे तो आपका भी मतलब अच्छा इंप्रेशन हमारे ऊपर नहीं पड़ेगा और आप इस कम्युनिटी पे भी अच्छा इंप्रेशन नहीं डाल पाएंगे। तो इसलिए ये फॉलो करना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आज आपको लेकर के चलते हैं एक बहुत ही राज की बात बताने के लिए, बहुत अच्छी बात बताने के लिए, जो कि मेल फीमेल सबके लिए बहुत जरूरी हो। आपकी एनर्जी ड्रिंक कहाँ है पहले ये बताइए। यस, अभी मुझे 1 2 3 4 5 कप दिखे हैं, और कहाँ हैं? अभी कुछ लोगों के नहीं दिखे। रजिया मैम आपकी कहाँ है? यस, जल्दी से मंगा लीजिए। और किसकी नहीं है अभी? सबकी। प्रवीण सर आपके हाथ में भी नहीं दिख रही मुझे, जल्दी से दिखा दीजिए। जी जी। जी जी। ऐसे सबके हाथों में मुझे दिखनी चाहिए। यस, वेरी गुड। तो शाम का टाइम है, आप अपने एनर्जी ड्रिंक में आप कुछ भी ले सकते हैं, आप अपना हाइड्रेट भी ले सकते हैं और भी कुछ ले सकते हैं, जैसे कि स्किन बूस्टर भी ले सकते हैं। जो आपको अच्छा लगता है वो उस टाइम पे आप लेकर के बैठ सकते हैं। तो अगर आपको एवरेज में दिक्कत है तो आप और कोई चीज भी अपनी ले सकते हैं, कोचेस से अपनी बात करके उसको भी लेकर के बैठ सकते हैं। तो चलिए, अब हम चलते हैं आज के इस सफर पे जो बहुत प्यारा होने वाला है। और एक ऐसी राज की बात मैं आपको बताने वाली हूँ जो कि आपके बहुत काम आएगी। तो उसके लिए आप लोग रेडी है ना? सुनना है? जल्दी से बताइए, सुनना है ना? यस, तो सबको सुनना है। तो देखिए, आज हम बात करेंगे जो हमारी स्किन पे काले काले से निशान आ जाते हैं या रंग काला पड़ने लग जाता है। पहले अच्छा साफ रंग होता है, बाद में काला होने लगता है, या पिगमेंटेशन की प्रॉब्लम आने लगती है, तो ये क्यों होती है? आज हम इसके ऊपर बात करेंगे। हम लोग क्या करते हैं, ये जब होना शुरू होती है ना, तो हम क्या करते हैं, हम भागते हैं पार्लर की तरफ, सैलून की तरफ, कि वहां जाएंगे और अच्छे से अपना वहां पे जाकर के फेशियल लेंगे, अब ये वाला लेंगे, अब वो वाला लेंगे। जैसे जैसे पार्लर वाले हमें नचाते हैं हम वैसे ही नाचते रहते हैं। और वो परेशानी जो होती है वो हमारी दूर तो होती नहीं है, जेब खाली होती रहती है, क्योंकि हम पार्लर वाली को एक अच्छा अमाउंट दे दे के आते हैं और वो नेक्स्ट टाइम के लिए फिर बता देती है कि इससे बेहतरीन ये वाला है, अगर आपको इससे फायदा नहीं आएगा तो नेक्स्ट टाइम आप इसको लीजिएगा। ठीक है, सबका अपना अपना काम है, उनका काम अपना है, तो वो अच्छी चीजें बताएंगे ही, क्यों नहीं बताएंगे। अगर यहाँ कोई पार्लर से रिलेटेड है तो बुरा ना माने, क्योंकि काम तो सबके अपने अपने हैं और सभी करते हैं। लेकिन जो प्रॉब्लम मेन आ रही है वो कहाँ से आ रही है ये उनको पता ही नहीं होता है। तो ये जो फेस पे, जैसे कि कई बार चिन पे, कई बार आईज के नीचे, कई बार ऐसे लाइनें सी पड़ जाती है ना, ब्लैक ब्लैक सी, प्रवीण सर बहुत अच्छे से जानते हैं। और अभी कल एक रिजल्ट मैंने हिना मैम का सुना था, वो भी बहुत अच्छे से जानती हैं। तो ये सब दिक्कतों का सामना उन लोगों ने किया हुआ है। तो ये दिक्कतें जो आ रही थी, क्यों आ रही थी, ये अभी शायद न्यूट्रिशन तो यूज करके वो ठीक हो गए, लेकिन अभी पूरी तरह से उनको पता नहीं है। तो ये दिक्कतों का जो आती है ना, ये क्यों आती है? ये विटामिन डी की कमी से आती है। मेन जो आती है विटामिन डी की कमी से आती हैं। जब आपके अंदर विटामिन डी कम होने लगता है तो उसके कारण आपकी हड्डियां तो कमजोर होती ही हैं, और भी दिक्कतें आती हैं, तो फेस पे भी आपके ब्लैकनेस आना शुरू हो जाती है। जैसे कि आप सपोज आप ये सोचिए कि आप वेट लॉस जर्नी पर हैं और वेट लॉस कर रहे हैं, और आपने, आपके कोच ने आपको बताया कुछ और आप खाली क्या ले रहे हैं, शेक एफ्रेश ले रहे हैं और अपना वेट लॉस कर रहे हैं। कोचेस का कहना पूरी तरह से आप नहीं मान रहे हैं,
तो उससे क्या होता है कि आपके अंदर कुछ ऐसी कमियां आने लग जाती हैं कि जिससे कि आप जो है उस कमियों को पूरा करने के लिए जो चीज चाहिए वो आप नहीं ले रहे हैं, तो उससे आपको परेशानी आने लगती है। तो वो परेशानी कहाँ आपका असर करती है? फेस पे असर करती है। फेस पे आपके ब्लैकनेस आ जाती है, आपका चेहरा मुरझाया मुरझाया सा हो जाता है। तो ये दिक्कतें जब आती हैं तो आप उनके लिए क्या करते हैं? आप फिर पार्लर की तरफ जाते हैं। तो लेकिन कोचेस का कहना मानिए, मल्टीविटामिन वो आपको अक्सर वो करते हैं कि आप मल्टीविटामिन लीजिए, और साथ में विटामिन डी जरूर लेना है, क्योंकि आप सुबह की धूप जो होती है किरणों वाली, वो तो हमारे ख्याल से कोई भी नहीं ले पाता है। और सुबह की जो 10 से 15 मिनट की हमें धूप चाहिए होती है, जो जिस टाइम सूरज उगता है उस टाइम की, तो आई थिंक कोई भी नहीं ले पाता है उस टाइम की धूप जो है। और वही विटामिन डी का मेन स्रोत होता है। और अगर हम उसको नहीं ले पाते हैं तो एज अ सप्लीमेंट हमें लेना बहुत जरूरी हो जाता है। एंड दूध से भी हमें मिलता है, लेकिन दूध आपको पता है कि आजकल प्योर है ही नहीं है। और दूध लेने की भी किसी किसी की हिम्मत नहीं होती है, किसी को पसंद नहीं होता है, किसी को बहुत महंगा लगता है। तो किसी कारणों से दूध भी लोग नहीं लेते हैं। तो ये कारण होते हैं आपके अंदर इसकी कमी होने का, विटामिन डी की। और जो हमारे यहाँ कैल्शियम है, कैल्शियम में विटामिन डी आपको बराबर की मात्रा में मिलता है। तो आप उसको लेकर के अपने विटामिन डी की प्रॉब्लम जो है उसको दूर कर सकते हैं, और अपने फेस का खोया हुआ जो ग्लो है, कलर है, वापस अपना लेकर के आ सकते हैं। एंड साथ में अगर आप मल्टीविटामिन भी लेंगे फिर तो एकदम सोने पे सुहागा हो जाएगा। और सब आपसे पूछना शुरू करेंगे किस सैलून में आप गए थे, कहाँ गए थे। फिर आप नाम बताइएगा कि आप कहाँ गए थे और क्या लेकर के आए हैं वहां से। तो इस तरह से आपके फेस की रौनक वापस लौट आएगी। तो आज की ये छोटी सी जानकारी आपके लिए मैं लेकर के आई थी, आई थिंक सबको अच्छी लगी होगी। और इसी के साथ जो है अब चलते हैं आगे, और इस कम्युनिटी में अपनी अपनी परेशानी स्किन से संबंधित जो जो लोग लेकर के आए थे, तो मैं देखना चाहती हूँ कौन कौन लेके आया था स्किन से संबंधित अपनी परेशानियां। यस, बहुत से लोग लेके आए थे भाई, क्या बात है। तो हमारे प्रवीण सर के चेहरे पे तो बहुत ज्यादा स्पॉट थे। तो चलते हैं प्रवीण सर से पूछते हैं कि उनकी स्पॉट न्यूट्रिशन यूज करने के बाद कैसे गायब हो गए। जी सर। गुड इवनिंग सर। ओके, वाओ, क्या बात है। तो प्रवीण सर ने अपना बहुत प्यारा सा स्किन का रिजल्ट लिया, और साथ में अपनी सेहत में भी सुधार किया। तो ये इसके लिए आप लोग एक बार जोरदार क्लैपिंग कर सकते हैं कि उन्होंने अपने कोच का कहना माना, और जो जो उनके कोच ने बताया वो सारा कुछ वैसे ही किया। तो अभी चलते हैं, अल्तिशा मैम ने भी हाथ उठाया था कि उनको स्किन की बहुत प्रॉब्लम रहती थी, तो आज चलते हैं उनसे भी बात करते हैं। और मैम भी बताएंगे कि उनका कैसे कैसे प्रॉब्लम उनकी यहाँ आने के बाद खत्म हुई है। जी मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। इस कम्युनिटी में आने से पहले मुझे भी बहुत ज्यादा परेशानियां थी। मेरे फेस पे काफी ज्यादा एलर्जी रहती थी।
बहुत ज्यादा फेस डल होता जा रहा था, स्किन बहुत ज्यादा ब्लैक होती जा रही थी और एलर्जी हर टाइम दाने वगैरह निकलते रहते थे, खारिश बहुत ज्यादा आती थी। अब बिल्कुल ठीक रहता है, फेस का रिजल्ट मेरा बहुत अच्छा है। बाकी फेस के मतलब फेस के लिए आई थी मैं, मेरे फेस के जरिए से मेरे दोनों गुर्दों की पतली भी शॉर्ट आउट हो गई है और 10 किलो मेरा वेट लॉस भी हुआ है। और एनर्जी मतलब एनर्जी लेवल बहुत ज्यादा डाउन था, अब वो अच्छा रहता है। थैंक्स करना चाहती हूँ अपने पर्सनल कोच का। और मैम आपका आपने मुझे रिजल्ट शेयर करने का मौका। थैंक यू मैम। ओके, वाओ, क्या बात है, कितना प्यारा सा रिजल्ट है ये, कोई बनावटी नहीं है। आप लोगों ने देखा अभी स्क्रीन पे आया था, और स्क्रीन पे आया था, कितना प्यारा सा रिजल्ट है। और इतनी ज्यादा पिंपल से परेशान थी मैम, और आज देखिए कितना फाइन उनका फेस हो चुका है, कितना स्मूथ हो चुका है। तो ये न्यूट्रिशन का कमाल आपको दिख रहा है ना, दिख रहा है ना। वाओ, क्या बात है। तो देखिए, न्यूट्रिशन की जरूरत हमें अंदर से होती है, हमें अभी और चीज नहीं बोलेंगे, उसकी जरूरत कम होती है, लेकिन न्यूट्रिशन की जरूरत हमें ज्यादा होती है। तो चलिए एक और प्यारा सा रिजल्ट लेते हैं, और किसने अपनी स्किन पे बहुत अंतर किया है इस कम्युनिटी में आने के बाद। जल्दी से देखते हैं और कौन हाथ दिखा रहा है यहाँ पर, जिसकी स्किन और भी जानदार हो चुकी हो इस कम्युनिटी में आने के बाद, उसकी जल्दी से बहुत सारी परेशानियां हट गई हो। यस यस यस, अरे कई सारे हाथ दिख रहे हैं मुझे तो। यस, क्या बात है, सबकी स्किन इतनी प्यारी हो गई है यहाँ आकर के। यस। तो अभी हम चलते हैं, अभी हम चलते हैं, किसके पास चले। ओके, तो हमारे सीनियर जो हमारे कोच हैं वसीम सर, वो हाथ दिखा रहे हैं, तो चलिए उनसे पूछते हैं उन्होंने क्या क्या फायदे लिए, तो वो बताएंगे अच्छे से सर। जी सर। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच मैम, आपको मुझे इनवाइट किया रिजल्ट शेयर करने के लिए। और जहाँ तक मैं समझता हूँ कि रिजल्ट जो स्किन का होता है वो हर किसी का आता ही आता है, चाहे वो किसी भी तरीके से आए। चेहरे पे डलनेस रहती हो या पिंपल्स हो या कुछ भी दिक्कत हो। और मैं अगर आपको बताऊं, जब 23-24 साल में की एज में इंसान होता है तो उसके चेहरे की रंगत अलग होती है, बहुत खूबसूरत सा होता है चेहरा। लेकिन इस एज में मेरे चेहरे की रंगत क्या थी मैं आपको दिखाना चाहूंगा। यस। हाँ, यस, वेरी गुड। थैंक यू सो मच। ये देखिएगा आप, ये जो ब्लैक शर्ट में फोटो है मेरा पहले वाला जिसमें बहुत बड़े से बाल हैं, ये फोटो सुबह सुबह का है। और शेविंग करा के इंसान कैसा लगता है, मतलब शेविंग करा के सबसे ज्यादा स्मार्ट लगता है वो, बढ़िया करके है। तो ये उस टाइम का फोटो है, आप ये देखिएगा, ये वाला फर्स्ट वाला फोटो। और ये जो वो सेकंड वाला फोटो देख रहे हैं आप, ये रात भर जगने के बाद दिल्ली में जाकर सुबह को ट्रेनिंग ली थी और सिर्फ मुंह धुला हुआ है ये। ठीक है, इस पे किसी भी तरह का कोई भी ट्रीटमेंट नहीं किया हुआ है। और अभी मैं आपके सामने भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप देख सकते हैं चेहरे की रंगत का अंतर। और ये जो एज है मेरी, ये 23 या 24 की एज का है। और अभी मैं हूँ अपने 33 की एज में। आप सोचिए, मतलब यहाँ पे आकर और चेहरे में रंगत बढ़ती जा रही है, खूबसूरती बढ़ती जा रही है। तो ये हर किसी के साथ होता है यहाँ पर। किसी को मतलब कोई बताना चाहे या नहीं चाहे, वो चीज़ अलग है। लेकिन ये रिजल्ट सबके ऊपर आता है, क्योंकि मैं पर्सनली देखता हूँ लोगों के रिजल्ट आते हैं तो सबसे पहले उनके चेहरे पे ही ग्लो आता है। ये चीज़, और बहुत सारी लेडीज ने मेरे पास ब्यूटी पार्लर जाना छोड़ दिया है, और वो इसको प्रोडक्ट को इस्तेमाल करें, क्योंकि जैसा खाएंगे अन्न वैसा होगा हमारा तन। ये पुरानी कहावत है। लगाने से नहीं, खाने से रिजल्ट आता है, दिखता है। और मैंने अपना यहाँ पर आकर 9.5 किलो वजन भी बढ़ाया है। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, वाह, क्या बात है, इतना प्यारा सा रिजल्ट आपने देखा ना, कितना अच्छा रिजल्ट था सर का। और सर की तो रंगत ही चेंज हो चुकी है बिल्कुल, और अब इस एज में धीरे धीरे डलनेस आनी चाहिए, तो उल्टा हो रहा है कि और ज्यादा रंगत खिलती जा रही है। तो चलिए, अभी मैंने अपने आप से आपको नहीं मिलवाया, तो मैं अपने आप से भी मिलवा देती हूँ। तो मेरा नाम मोनिका है, और इस कम्युनिटी में जब मैं आई थी बहुत सारी परेशानियों को लेकर के आई थी।
परेशानियों की बात की जाए तो मेरा वेट 90 प्लस था और आंखों के नीचे इतने काले गड्ढे हो चुके थे और बहुत दिक्कतें भी थी मुझे। लेकिन फिर भी मुझे ये नहीं लगता था कि वेट ज्यादा होने के कारण ये दिक्कतें हैं, जैसे कि मुझे थायराइड, यूरिक एसिड, सर्वाइकल बहुत सारी दिक्कतें थी और साथ में मेरी किडनी में भी इन्फेक्शन हो गया था। तो ये आप मेरा बिफोर देख सकते हैं, आपके सामने है। और इन दिक्कतों का जब मैं सामना कर रही थी, डॉक्टर की विजिट तो बढ़ती जा रही थी, लेकिन फिर भी मुझे कोई ऐसा रिजल्ट नहीं मिल पा रहा था जिससे लगे कि हाँ मुझे आराम आ रहा है। उसी बीच मेरी मुलाकात मेरे कोच से हुई और उन्होंने मुझे सिर्फ वेट कम करने की सलाह दी। तो मैंने उनका कहना माना और फर्स्ट 7 डेज में मैंने अपना 2 किलो 800 ग्राम वजन कम किया। और वजन कम करने के साथ ही मुझे बहुत सारी अपने अंदर चेंजेस दिखाई दिए, जैसे कि बहुत एक्टिविटीज में चेंजेस आए, जैसे कि फुर्ती आ गई, आलसपन कम हो गया, चिड़चिड़ापन कम हो गया। ये 7 डेज का रिजल्ट था। तो इसके बाद ये छोड़ने का सवाल ही नहीं उठता था और मोटिवेशन इतना अच्छा था हमारे सर का कि हम छोड़ ही नहीं सकते थे। इतना प्यारा उन्होंने मोटिवेशन दिया कि आप बहुत कुछ कर सकती हैं, आगे आ सकती हैं, अपने आप को बहुत सुधार सकती हैं। तो मैंने फिर 4 महीने में अपना 24 किलो वेट कम किया और अपने आप को इतना चेंज किया कि आज पूरे फ्रेंड सर्कल में लोग पूछते हैं ना, जबकि कौन से आप प्रोडक्ट यूज करती हो फेस के लिए, कौन से आप पार्लर जाती हो, तो मुझे ये बताने में हंसी आती है कि मैं कहीं नहीं जाती हूँ और ना कुछ यूज करती हूँ। नहा के आने के बाद भी मेरे पास ऐसा कोई भी क्रीम पाउडर नहीं है जो मैं फेस पे बहुत ज्यादा अप्लाई करती हूँ, मुझे ऐसा कुछ जरूरत नहीं है। जो कुछ है ये प्यारा सा खाना है और इसी का कमाल है, सब कुछ जो भी है। तो ये मेरे साथ हमेशा रहता है, मैं कहीं भी जाऊं, कहीं भी रहूं, मैं बाहर जाऊं या यहाँ रहूं, कहीं भी रहूं, हर समय ये मेरे साथ रहता है। तो इस प्रोडक्ट के लिए और मेरे कोच के लिए और मेरे रिजल्ट के लिए, सबके लिए आप क्लैपिंग कर सकते हैं बहुत अच्छे से। क्योंकि अगर हमारे मेरे कोच का साथ इतना अच्छा नहीं होता तो शायद ये 5.5 साल की जो जर्नी है मेरी, मैं इस कम्युनिटी में नहीं होती आज। थोड़ा बहुत रिजल्ट लेके, थोड़ा बहुत वेट कम करके शायद मैं गायब हो गई होती। लेकिन मेरे कोच का साथ इतना अच्छा रहा कि उन्होंने मुझे हमेशा मोटिवेट किया और आज मैं सैकड़ों लोगों की जिंदगियों में बदलाव कर चुकी हूँ। और मुझे इस बात का बहुत अच्छा एहसास लगता है कि जैसा कि मेरी जिंदगी में यू टर्न आया, ऐसे ही मैंने कई लोगों की जिंदगी में यू टर्न ला करके उनको दिया है। तो इस कम्युनिटी के लिए और मेरे कोच के लिए एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए। यस, वेरी गुड। तो अभी चलते हैं आगे, एक और रिजल्ट लेंगे, एक प्यारा सा रिजल्ट लेंगे जो ये जानता है कि मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है। और मैं बताना चाहती हूँ, जल्दी से हाथ ऊपर कर दे। कौन बताना चाहता है? जल्दी से बताइए, जिसका रिजल्ट उसे ये लगता है कि मेरा रिजल्ट सबसे अच्छा है। ओके ओके, जल्दी से बताइए कौन आने वाला है। अभी अभी मुझे 2 ही हाथ दिख रहे हैं, और भी दिखने चाहिए। यस, अभी यस, जल्दी से मौका है आपके पास ये साबित करने का कि आपका रिजल्ट सबसे अच्छा है। तो आप जल्दी से दिखा सकते हैं। यस, ओके। अभी बहुत से लोग टेलीविजन ही समझ रहे हैं कि बस सुनना है, बोलना नहीं है। तो चलिए, अभी मैं नाम लेके बुलाती हूँ और नाम लेकर के जैसे बुलाऊंगी वैसे ही जिसका नाम लेना है वो तो आएगा ही आएगा फिर सामने। तो अगर प्रिया मैम है तो प्रिया मैम स्क्रीन पे आ जाए जल्दी से। प्रिया देवगन मैम। यस मैम, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। हेलो। हाँ यस, जी गुड मैम, इवनिंग कैसे हैं मैम मैम। आप? मैम आज स्कीम की बात हो रही है तो मैं भी बताती हूँ कि जब से मैं यहाँ भोपाल शिफ्ट हुई तो स्क्रीन का टाइम इतना हो गया कि स्क्रीन टाइमिंग की वजह से मेरे डार्क सर्कल बहुत हो गए। आपकी गाइडलाइन में मल्टीविटामिन आनी शुरू की और मेरा फेस का ग्लो फिर वैसे का वैसे ही हो गया मैम जैसे पहले था। और वसीम सर की बात से बहुत ज्यादा एग्री करती हूँ कि जब हम न्यूट्रिशन लेते हैं तो हमें बताना नहीं पड़ता, हमारा न्यूट्रिशन खुद बताता है हमारे बालों से, हमारी स्किन से कि हम रूटीन में हैं। तो मैम मैं बहुत खुश हूँ और वेट तो रिड्यूस हुआ ही हुआ है और लाइफ बिल्कुल बदल गई है आपकी गाइडलाइन में आके और इस कम्युनिटी में आके। मैम मैं बता नहीं सकती कि
कितनी परेशानियां थी, सांस फूलता था, चला नहीं जाता था, अगर कुछ खा लेती थी तो ये हालत हो जाती थी कि खाने के बाद मैं पूरी रात सो नहीं पाती थी, सारी रात करवट ही लेती रहती थी, क्योंकि करती ऐसे थी, 4-5 दिन खाती नहीं थी और एक दिन ठूस ठूस के खा लेती थी कि भाई पतला तो होना नहीं है, खा ही लेती हूँ, इससे अच्छा भूखे मरने से अच्छा है। तो मैम बहुत अच्छा रिजल्ट है मेरा। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। ओके, वाओ, क्या बात है। मैम ने कितने खुले दिल से अपना रिजल्ट बताया है कि जैसे कि उन्होंने बताया कि 3-4 दिन मैं खाती नहीं थी और फिर 5वें दिन ठूस ठूस के खा लेती थी। तो आदमी को इसीलिए कोच की जरूरत होती है इंसान को, क्योंकि वो अकेले में जब वेट कम करता है तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन उसने में वो सोचता है कि जितना वेट है सब खत्म हो जाएगा इतने में, और जब वो देखता है कि ये हिल ही नहीं रहा है तो उसका मोटिवेशन खत्म हो जाता है। फिर वो क्या करता है, जितना पहले खाता था ना उससे दुगना खाना पीना शुरू कर देता है, और अनाप शनाप टाइम पे अनाप शनाप चीजें। अगर आप ज्यादा खाते हैं और टाइमिंग से खाते हैं तो आपको नुकसान नहीं करता है। और यही आप विदाउट टाइम अगर गलत तरीके से खाएंगे और गलत खाना खाएंगे, जैसे कि मैदे से बनी हुई चीजें आप खाएंगे या और ऐसी चीजें ऑयली चीजें खाएंगे, तो ये तो आपको नुकसान करनी ही है ना। स्ट्रीट फूड खाएंगे तो ये तो नुकसान करना ही है। ये तो सभी जानते हैं कि ये चीजें नुकसान करती हैं। बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना गया है कि मैं इस कम्युनिटी में नहीं आऊंगी क्योंकि यहाँ पे परहेज बहुत होता है। अरे किस चीज का परहेज होता है, ये बताइए, किस चीज का परहेज होता है? परहेज तो हमने किसी चीज का आपको बताया ही नहीं। परहेज किस चीज का है? जो आपको नुकसान करती हैं चीजें वो आप छोड़ दीजिए, सिर्फ वो छोड़ दीजिए। एंड हाई कैलोरी चीजों को लिमिट में लीजिए, जो हाई कैलोरी है ऐसे लीजिए कि लिमिट में लीजिए, आपकी कैलोरी आपकी बढ़े ना। अगर आपकी कैलोरी बढ़ती रहेगी, आप दिन भर ज्यादा कैलोरी लेंगे, साथ में शेक भी लेते रहेंगे, तो शेक की भी कैलोरी उसमें काउंट होगी, फिर वेट कैसे कम होगा? जब आपने पहले से ही हाई कैलोरी का खाना ले लिया एंड साथ में शेक दोनों टाइम ले लिया, तो दोनों का मिला करके जब कैलोरी आपकी ज्यादा हो रही है दिन भर की, तो आपका वेट कम होने का सवाल ही नहीं उठता। इसलिए आपको लो कैलोरी फूड की जरूरत होती है और आपका वेट भी कम होता है एंड अंदर के सारे सिस्टम भी ठीक होते हैं उस खाने से। जब आपका खाना हल्का होगा, सुपाच्य होगा, तो अंदर के सारे सिस्टम अपने आप ठीक होने लगेंगे, जैसे कि आपका बीपी, आपका कोलेस्ट्रॉल, आपका लीवर का वर्क करना, सब ये अपने आप स्मूथली काम करना शुरू कर देगा। जी। तो बहुत खुश हो रही है हमारी कुछ मैम जो है, बहुत अच्छे से सुन रही है। तो चलिए, आपको ये सब अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छी बात है। तो अभी हम चलते हैं आगे, और ये जो है हमारी जर्नी अब चलेगी वर्कआउट की तरफ। और वर्कआउट के लिए जो है आप सब रेडी हो जाइए, बहुत अच्छे से रेडी हो जाइए, क्योंकि आपको वर्कआउट कराने बहुत ही एनर्जेटिक मैम आ रही हैं और बहुत अच्छे से वर्कआउट कराएंगी। और वो रेडी होके खड़ी हुई हैं, जल्दी से आप लोग भी रेडी हो जाइए। तो मैं आप सबकी जोरदार क्लैपिंग के साथ इनवाइट करूंगी मिसेस कुलदीप मैम को, वो आएंगी और वर्कआउट करवाएंगी। यस मैम। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज का वर्कआउट आपका मेरे साथ है। एनर्जी की एक एक सिप करेंगे और मेरे साथ वर्कआउट करेंगे, और कैमरा ऑन करेंगे प्लीज। सभी लोग वर्कआउट करेंगे, कोई बैठा नहीं रहेगा मॉर्निंग की तरह।
आजा गले लग जा, गले लग जा। ख्वाब बना के तुझे दिल में छुपा के रखूं, मेरे पास आ, मेरे पास आ। तो मुलाकातों में, काली रातों में, बातों ही बातों में दिल दे दिया। तेरी बातों में उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। तेरी बातों में ऐसा उलझा जिया, बैठे ही बैठे मैंने दिल खो दिया। Radha on the dance floor, Radha likes to party, Radha likes to move that desi Radha body. Radha on the dance floor, Radha likes to party, Radha likes to move that desi Radha body. पंखट पे आके सैया मरोड़े भैया, And everybody blames it on Radha, छेड़े हैं हमका नैया बेरी कन्हैया। and everybody blames it on Radha. होगा वो लाखों दिल का चोर, हमका तो लागे बोर। हुआ है ऐसे बावला जो कहता जाए, ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। ओ राधा तेरी चुनरी, ओ राधा तेरा छल्ला, ओ राधा तेरी नटखट नजरिया, ओ राधा तेरा झुमका, ओ राधा तेरा ठुमका, ओ पीछे पीछे सारी नगरिया। Radha on the dance floor, Radha likes to party, Radha likes to move that desi Radha body. खंजो बजाए बांसुरी, बढ़ाया चित्त चोर। But Radha wants more. ढूंढूंगी चारों ओर, मिलेगा कोई और, दूंगी मैं हाथों में मेरे दिल की ये डोर। 'Cause Radha wants more. ओ राधा राधा भोली, आया हूँ आज मैं, लेके जाऊंगा दिल तेरा। रोके कोई मुझे, टोके कोई मुझे, दूंगा उसे जहाँ से मिटा। मुकाला मुकाबला लैला, ओहो लैला, मुकाबला सुभान अल्लाह लैला, ओहो लैला। Pull up the bass. Hey, hey, hey. Pull up the bass, bass, bass. मैं हुआ तेरा मजनू, तू बन जा मेरी लैला, आज चलेगा जादू तेरा या तू ही बता दे जरा क्या है इरादा तेरा। दिल को संभाले तू, हीरो मैं ही तो हूँ तेरा। देखे देखे झुमके, लगा दे चार ठुमके, छोरे नाचे जम के। यूपी में दिन दहाड़े, विंडो और छत पे ताड़े, हम देखे आके फाड़े। अरे 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 तुझ पे टिकी है मेरी नोटी नजरिया, तुझको बना करके, तुझको बना करके, तुझको बना करके ले जाएंगे बराती की दुल्हनिया, तुझको बना करके ले जाएंगे बराती की दुल्हनिया, रानी बना करके ले जाएंगे बराती की दुल्हनिया। मुन्निया रे मुन्निया, बद्री की दुल्हनिया, मुन्निया रे मुन्निया, बद्री की दुल्हनिया। बेबी बड़ी भोली है, बेबी की रंग दी चोली है, अंग्रेजी में खटपट में डमरी, बुरा न मानो होली है। रामा रामा गजब हो गया, तरसे नजरिया लड़ गई, आई जवानी जुल्म हो
हुई गवा किस आफत में पड़ गई। अरे सारा रा रा कबीरा सारा रा रा। हो रामा रामा गजब हो गया, तरसे नजरिया लड़ गई। आई जवानी जुल्म हुई गवा किस आफत में पड़ गई। हाय मैं मर गई, सूली पे चढ़ गई। नो 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 कहना था लेकिन हाँ कर गई। दिल तुझको सेंड में तो कर गई रे मैं बदरी की दुल्हनिया। तुझको बना करके ले जाएंगे हो बदरी की दुल्हनिया। के देखे झुमके लगाते चार ठुमके, छोरे नाचे जमके। तुझ पे टिकी है मेरी नाती नजरिया। पहला तो कुड़ी ने लुधियाना भी नहीं टप्पे असी टप्पे असी टप्पे असी। पहला तो कुड़ी ने लुधियाना भी नहीं टप्पे, पुछे बिना कारोबार पैर भी नहीं रखे। कदों दी मैडम जी शहर विच आई बस पार्टी दियां गल्लां करदी रहिंदी है। कुड़ी सैटरडे सैटरडे करदी रहिंदी है। कुड़ी सैटरडे सैटरडे करदी रहिंदी है। सैटरडे सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे कुड़ी सैटरडे सैटरडे। हाँ जी फिर एक बार देखो आया शनिवार, ओके कूल डाउन कूल डाउन। हो गई तैयार, सरोजनी के कपड़े पहन के जाती मैडम डिस्को। वीआईपी में कॉम्प्लीमेंट्री शॉट्स भी दे दो इसको। इसको गाड़ी चाहिए लंबी, म्यूजिक चाहिए लाउड। ये जाती महंगे क्लब में जहाँ होता ढंका। यस यस वाओ क्या बात है। अगर म्यूजिक नहीं रुकेगा तो कोई भी नहीं रुकेगा, मुझे पता है, क्योंकि ये न्यूट्रिशन का कमाल है और सबके अंदर ये पूरा अरे वाह क्या बात है। ये छोटा सा बच्चा रेणु चौहान जी के यहाँ से अंगूठा दिखा रहा है कि यस देखिए तो कितने अच्छे से दिखा रहा है कि हाँ कमाल कर रहा है न्यूट्रिशन। तो देखिए अभी बहुत सारे लोगों को स्वेटिंग बहुत हुई है मुझे दिख रहा है, तो अच्छे से बैठ के साफ कर लीजिए, रिलैक्स हो जाइए, एक जगह बैठ जाइए आराम से। और फैन पहले से चल रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अभी अगर नहीं चला रखा था तो एकदम से मत चलाइएगा, थोड़ा सा रुक करके चलाइएगा। एंड अपना अपना शेक धीरे धीरे रेडी करते रहिए। और तब तक हम लोग चलते हैं। अच्छा एक और इन्फॉर्मेशन आपको देनी है कि ऐसा मत करिएगा कि शेक ब्रेक के टाइम या उसके बाद आप लोग जल्दी जल्दी भागना शुरू हो जाए, क्योंकि बहुत से लोग अभी जा चुके हैं, मुझे दिख रहे हैं बहुत से लोग कि अभी हमारे पास 100 पार्टिसिपेट थे और इस टाइम पे कम हो चुके हैं। तो अभी भागिएगा नहीं, आपके लिए बहुत सरप्राइज पार्टी है एक, और उसको अगर आपको देखना है तो आप हमारे साथ बने रहिएगा लास्ट तक, अगर आप में पार्टी में चलना है तो। और अपना शेक जब बनाएंगे ना तो उसको थोड़ा बचा के भी रखिएगा, पार्टी में अपना ही शेक पीना है, वहां कुछ मिलने वाला नहीं है आपको, तो इसलिए वही पीना है आपको। तो चलिए अभी हम चलते हैं पहले आज के अपने वर्कआउट कोच के पास और जानते हैं इतना एनर्जेटिक वर्कआउट जो उन्होंने करवाया कैसे करवाया, तो उन्हीं के पास चलते हैं और जानते हैं उन्हीं की जुबानी। कुलदीप मैम अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। जी मैम। थैंक यू मैम, आपने आज वर्कआउट कराने का मौका है। और नहीं आई थी तो मैं बहुत ज्यादा दिक्कत परेशानियों से थी, जैसे गैस बहुत बनती थी, तेजाब बहुत ज्यादा बनता था, पहले मुझे मैरिज से पहले का ही बनता था। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम मुझे मैम ये थी कि मुझे यूटीआई इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया, क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग अब जब इस कमेटी में आए हैं तो अपनी कोच की गाइडलाइन में उनका कहना मानते हुए हम अपना पानी पूरा करते हैं। और वैसे अपने काम धंधे में पानी कभी पी लिया कभी नहीं पिया, तो ऐसा ही मेरे साथ था कि मैं पानी बहुत ज्यादा कम पीती थी और उसकी वजह से मुझे इन्फेक्शन बहुत ज्यादा हो गया था। तो जहाँ भी टेस्ट करवाती थी बस यही कहते थे कि पानी आप ज्यादा पिया करो पानी। जब से मैं यह अपने कोच की गाइडलाइन में अपना पूरा पानी पीती हूँ तब से मुझे इन्फेक्शन भी दूर हो गया है और मैंने अपना 16 किलो वेट भी लॉस कर लिया है और काफी दिक्कत परेशानियों को शॉर्ट आउट करते हुए। और थैंक यू करना चाहती हूँ मैं अपनी पर्सनल कोच कुलबीर मैम का, और थैंक यू सबसे बड़ा वाला वसीम सर का, जो वो हमारे लिए हाँ हमारे गांव में आए और उन्होंने हमें गाइड किया और अपना
ये अच्छे से, जब से मैं अच्छे से खाने से मिली हूँ तो तब से मैंने अपना काफी बीमारियों को शॉर्ट आउट करते हुए इतना अच्छा रिजल्ट लिया है और लोगों की जितना हो सके उतनी मदद करती हूँ। और थैंक यू करना चाहूंगी इस सिस्टम का और सभी कोचेस का जो हमें पल पल गाइड करते हैं, और मैं जब तक भी रहूं तब तक ये लेती रहूं। थैंक यू मैम, थैंक यू आपका कि आपने मुझे आज ओके, वाओ, एक बार जोरदार क्लैपिंग हो जाए कुलदीप मैम के लिए। अब ये देखिए उनकी जो परेशानियां हैं, शादी से पहले की परेशानियां थी, वो कितनी टाइम से वो झेल रही थी इन परेशानियों को, और कब जाके उनको सॉल्यूशन मिला है इतने सालों बाद। तो ये होता है कि कभी किसी के जीवन में कोई अच्छा रास्ता मिलने वाला आना, और एक अच्छा, कहते हैं ना, ऊपर वाले के समान ही एक कोच जो हमें मिले हैं, वो मिले हैं कि उन्होंने हमारे लिए ऐसा रास्ता बना दिया कि हम पुरानी से पुरानी परेशानियों को भी अपना दूर कर पा रहे हैं। तो चलिए अभी चलते हैं शेक ब्रेक की तरफ। आप लोग रेडी हैं अपने अपने शेक के साथ? यस, जल्दी से दिखाइए कहाँ है सबका शेक। ओके, वाओ, सभी के हाथों में मुझे आज तो दिख रहा है। वाओ, जगत सर का तो चॉकलेट शेक है। यस, एंड मुझे अभी और भी दिख रहा है, और फूल जहां मैम का तो है मैंगो। महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद सी महबूबा हो मेरी, कब ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। ना कसमें है ना रस्में है, ना शिकवे है ना वादे हैं। एक सूरत भोली भाली है, दोनों ना सीधे सादे हैं, दोनों ना सीधे सादे हैं। ऐसा ही रूप ख्यालों में था, ऐसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। मेरी खुशियाँ ही ना बांटे, मेरे गम भी सहना चाहे। देखे ना ख्वाब वो महलों के, मेरे दिल में रहना चाहे, मेरे दिल में रहना चाहे। इस दुनिया में कौन था ऐसा जैसा मैंने सोचा था। हाँ, तुम बिल्कुल ऐसी हो जैसा मैंने सोचा था। चांद ओके, वाओ, क्या बात है। सबसे पहले तो बैकग्राउंड टीम के लिए जोरदार क्लैपिंग कर दीजिए। वाओ, आज तो कमाल ही कर दिया बैकग्राउंड टीम ने, इतने प्यारे प्यारे से सॉन्ग लगाए और सबने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। तो अभी हमें कहाँ चलना है, कहाँ चलना? अच्छा ये बताइए, हमारे साथ कोई न्यू पर्सन है आज और होंगे भी, तो वो कैमरा ऑन करने को रेडी हैं?
जल्दी से बता दीजिए हाथ उठा करके। अगर आप कैमरा ऑन करने को रेडी हैं तो हम आपसे बात करेंगे और 2 बातें करेंगे, कोई ज्यादा बातें नहीं करेंगे। ओके ओके यस। तो अभी हमारे साथ कैमरा ऑफ वाले मैम यहाँ पे अलका मैम है, अलका उषा मैम। जी अनम्यूट कर दीजिए मैम। मैम आपके पास एक ऑप्शन आ रहा होगा ब्लू कलर का, उसको टिक कर दीजिए। यस यस वेरी गुड। जी अलका जी गुड इवनिंग। गुड इवनिंग मैम। कैसी हैं मैम आप? हम ठीक हैं, आप सुनाइए। जी मैं भी ठीक हूँ। और आप इस क्लब में आज फर्स्ट टाइम आई हैं? जी आप आज मेरा पहला दिन है, फर्स्ट दिन है आज का। ओके तो आप अपने लिए आई हैं या किसी फैमिली मेंबर के लिए? मेरा अपना ही है। ओके तो आपको वेट कम करना है या और कोई इश्यूज हैं? नहीं, वेट ही कम करना है मुझे। वेट मेरा 90 किलो है इस समय। ओहो तो आप तो बिल्कुल सही जगह मैम आ चुकी हैं। ये हमारा वेट मैनेजमेंट का वर्ल्ड का नंबर 1 कम्युनिटी है। आप बिल्कुल सही जगह आ चुकी हैं। आप हमारे साथ बने रहिएगा, आपको इसका सोल्यूशन जरूर मिलने वाला है। ओके यस वेरी गुड। तो और हमारे साथ जो बात करने को तैयार है ऐसा न्यू पर्सन और कौन है? जल्दी से एक बार बैकग्राउंड टीम चेक कर लेंगे। ओके कैमरा ऑन करके बात करने वालों की संख्या थोड़ी कम होती है क्योंकि उन्हें लगता है पता नहीं कैसा इंटरव्यू लेंगी मैम, क्या पूछ लेंगी। ऐसा कुछ नहीं है, हम भी साधारण बातें ही आपसे कर रहे हैं। आपने सुनी अभी, बस उतनी ही बातें करते हैं। तो चलिए कोई बात नहीं, इसका सॉल्यूशन भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे हमारे यहाँ 2 तरह के पैकेज होते हैं, एक बेसिक होता है, एक एडवांस होता है। तो आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जो भी हमारे यहाँ का पैकेज आप बॉडी के अकॉर्डिंग सही होगा वो आपका कोच आपको प्रोवाइड करवाएगा। अब आप पूछेंगे कोच कौन होता है? कोच वो है जिसने आज आपको इनवाइट किया है इस क्लब में और जिसने आज का आईडी एंड लिंक आपको सेंड किया है, तो वही आपका कोच है। तो जैसे ही हमारी ये क्लास खत्म होती है आप जरूर अपने कोच से बात करिए और अपने लिए जो भी प्रोडक्ट सही है उसको ऑर्डर करवाइए। और जैसे ही आप ऑर्डर करवा देते हैं आप हमारी फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। तो आपको उसके साथ बहुत सारी फ्री सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि आपको मिलने वाला है एक पर्सनल कोच जो कि 24/7 आपका ध्यान रखेगा। एंड उसके साथ मिलने वाला है आपको मॉर्निंग क्लास का भी पासवर्ड एंड लिंक। एंड उसके साथ मिलने वाला है, आप लेते जाएंगे, हम देते हुए नहीं थकेंगे, आपको मिलने वाला है मंथ में एक फैमिली डे प्रोग्राम जिसमें आप खुल करके फन मस्ती एंजॉय करेंगे और इतनी बड़ी फैमिली आपको मिलेगी। तो इसके लिए आप रेडी हो जाइए, जैसे ही आप अपना ऑर्डर करते हैं आप हमारी फैमिली के मेंबर बन जाते हैं। तो चलिए अभी हमें क्या करना है, पार्टी करनी है। कौन कौन रेडी है पार्टी के लिए? कौन कौन रेडी है? तो मैं इनवाइट तो कर दूं आज किसको करनी है, किसके लिए पार्टी करनी है, ये तो आप इनवाइट करने के लिए तो अभी हाँ टाइम तो दे दीजिए। यस बैकग्राउंड टीम। तो आज हमारे चहेते और बहुत ही प्यारे, बहुत ही सुलझे हुए, बहुत ही स्मार्ट कोच जो है प्रमोद सर, उनकी बर्थडे सेलिब्रेट हम सब मिल करके करेंगे। तो आप सब उनके लिए अपना पूरा पूरा जितना 100% दे सकते हैं झूमते गाते उनको विश कर दीजिए। यस वेरी गुड। Thank you so much everyone. Thank you so much Monica ma'am and thank you so much everyone. मुझे इतने प्यार से इनवाइट करने के लिए थैंक यू सो
बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बार बार दिन ये आए, बार बार दिल ये गाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, बेकरार हो के दामन थाम लूं मैं किसका, क्या मिसाल दूं मैं तेरी, नाम लूं मैं किसका। नहीं नहीं ऐसा हंसी कोई नहीं है, जिस पे ये नजर रुक जाए, बेमिसाल जो कहलाए, तू जिए हजारों साल ये मेरी है आरज़ू। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू सुनीता, हैप्पी बर्थडे टू यू। ओके, क्या बात है भाई। देखिए प्रमोद सर बिल्कुल हमारे गाने में भी आ गया। चलिए, मम्मी का ही नाम से ही और आ गया, और बहुत ही अच्छा लगा, सच में बहुत प्यारा लगा आज का हमारा सेलिब्रेशन। और प्रमोद सर को कैसा लगा ये तो वही बताएंगे। तो तुम जियो हजारों साल, साल के दिन हो 50,000। ओके, थैंक यू सो मच मोनिका मैम मुझे इनवाइट करने के लिए, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन इतनी प्यारे विशेस के लिए, एंड इतने प्यारे प्यारे बुकेज, टेडी बियर्स एंड एवरीथिंग। आई नो दैट कि हाउ मच यू पीपल लव मी, एंड मुझे भी बहुत प्यार है आप सब लोगों से, एंड थैंक यू सो मच। एंड बर्थडे हर जगह होता है, बट इतने सारे लोग मुझे नहीं लगता कि इतने प्यार से, इतने सम्मान से किसी का बर्थडे सेलिब्रेट करते होंगे। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। एंड मैं एक चीज जरूर कहना चाहूंगा कि न्यूट्रिशन सेंटर पे भी यहाँ बर्थडे सेलिब्रेशन हुआ, जो मीटिंग में भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, सेशन में भी। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन जिन्होंने मुझे इतने प्यारे प्यारे गिफ्ट्स दिए, जो कि मैंने एक्सपेक्ट भी नहीं किए थे। एंड कुछ लोग जो गिफ्ट से रह गए थे, मैंने उनको मना किया था कि इस चीज के लिए कोई जरूरी नहीं है, आपको गिफ्ट्स नहीं देने हैं, पर इतना ज्यादा सम्मान एंड इतना ज्यादा प्यार है कि जो लोग रह गए थे वो अगले दिन और ज्यादा अच्छे अच्छे गिफ्ट्स लेके आए। सो थैंक वेरी मच एवरीवन, एंड थैंक यू वेरी मच वसीम सर यहाँ तक पहुंचाने के लिए कि हम इतने बड़े हो गए इतनी छोटी सी एज में, कि लोग हमें इतना सम्मान देते हैं एंड इतना प्यार करते हैं। सो थैंक यू वेरी मच एवरीवन, एंड ऑल बैकग्राउंड टीम, ऑल स्टाफ, जो भी सीनियर कोचेज हैं, एंड ऑफ कोर्स जो भी मेरे साथ हैं, एंड बाकी जो अपकमिंग कोचेज हैं जो कि साथ में होने वाले हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड थैंक यू सो मच। ओके, तो अभी सबकी तरफ से वंस अगेन हम लोग फिर से विश करेंगे हैप्पी बर्थडे प्रमोद सर। खूब अच्छे से आप बहुत ऊंचाइयों को, जहां आपकी चाह है वहां तक आप पहुंचे। और मैं चाहूंगी कि ब्लेसिंग के तौर पे वसीम सर भी 2 शब्द बोले आपके लिए। तो जल्दी से हम सर को इनवाइट करते हैं। यस, ओके, थैंक यू सो मच मुझे मौका देने के लिए। और बहुत सारे कोचेस हमारे साथ लगातार हेल्प कर रहे हैं, इसमें कि एक हमारे साथ हमारे सर भी हैं, और इज अ वेरी गुड गाय और बहुत ही मेहनत करते हैं।
लोगों की सेहत में सुधार करने के लिए एक सिंपल से तरीके से जैसे सब लोग आते हैं, अपनी मम्मी को लेकर आए थे, अपनी मम्मी की हेल्थ के लिए आए थे, और आज वो बहुत अच्छे से अपने क्लब को रन करते हैं, पर्सनल क्लब चलाते हैं और बहुत सारे लोगों की हेल्प कर रहे हैं। हमारा मिशन है लोगों की हेल्प करना, और वो सीखने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक रहते हैं। जितना भी सीखें वो कहते हैं मेरे लिए उतना कम है, और बहुत ही अच्छा लोगों का रिजल्ट दे रहा है। तो गॉड ब्लेस यू अगेन प्रमोद सर। आप अपने जीवन में बहुत सारी ऊंचाइयों को छुओ, अपने जीवन में हर वो लक्ष्य हासिल करो जो आप चाहते हो, और आई होप कि आप बहुत जल्दी वो सब कुछ कर पाओगे, क्योंकि आपके अंदर वो एक्साइटमेंट, वो जुनून है, और यहाँ पे सभी लोगों के अंदर है, कि अंदर बहुत जल्दी की दुआओं के साथ बहुत जल्दी आगे बढ़ोगे। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू। ओके, वाओ। अब तो चलिए, आज की हमारी क्लास बहुत अच्छी रही, हम सब ने बहुत मस्ती की, बहुत अच्छे से सब कुछ किया, और सेलिब्रेशन भी बहुत अच्छा हमारा रहा। और अब हम कल फिर मिलेंगे प्यारी प्यारी बातों के साथ एक नए कोच। तब तक के लिए हैव अ ग्रेट डे। आप